नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। प्रयागराज महाकुंभ के अखाड़ों में अचानक नाई, जिसे हजाम भी कहा जाता है, इन दिनों अचानक खास हो गए हैं। जी हां, महाकुंभ अखाड़े धीरे धीरे विदाई ले रहे हैं और ये विदाई समारोह पूर्वक होती हुई है, जिसमें साधु संतों से समाज से के अनुयायी यानी कि नाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान संपन्न होने के बाद अखाड़ों और संतों की विदाई का सिलसिला जारी है। बसंत पंचमी को तीसरा अमृत स्नान संपन्न हुआ और इसके बाद नागा साधुओं का अपने अपने अखाड़ों, हिमालय या अन्य स्थानों पर तपस्या के लिए लौटने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर साधु संतों का जिस तरह भव्य तरीके से कुंभ में छावनी प्रवेश होता है, वैसे ही उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई भी दी जाती है। इस मौके पर उनके खास तौर पर कढ़ी पकौड़ा और कड़ी चावल का प्रसाद बनाया जाता है। नाई संतों के लिए विशेष प्रसाद की कमान संभालते हैं। जी हाँ, नाई ही ये भंडारा करते हैं और बताया जाता है कि जब से कुंभ का आयोजन शुरू हुआ है, तब से ही ये परंपरा निभाई जाती रही है। जब साधु संत और नागा बाबा विदा लेने लगते हैं तो उससे पहले उन्हें कड़ी पकौड़ा, कड़ी चावल का प्रसाद खिलाया जाता है और तब से ये परंपरा निभाई जा रही है। आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि आखिर नाई महाकुंभ में ये परंपरा क्यों निभाते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, और विदाई के समय नाई ही ये प्रसाद क्यों बनाते हैं। देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे समाज में नाई का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नाई बार्बर का काम करने के साथ ही सभी सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शादी ब्याह के रिश्ते का संदेश भेजना हो या किसी मांगलिक कार्य पर निमंत्रण भेजना हो या कोई सामाजिक आयोजन में खाना बनाने का काम हो, सभी काम नाई पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। हालांकि बदलते युग में अब खास तौर पर शहरों में नाई की भूमिका रस्मी तौर पर रह गई है, लेकिन गांव में आज भी ये परंपराएं जारी हैं और इसी सामाजिक परंपरा के तहत नाई अखाड़ों की विदाई का कार्यक्रम में भोजन प्रसादी का जिम्मा संभालते हैं। नाई अखाड़े के संतों की सेवा में पूरे कुंभ मेले के दौरान रहते हैं। जब संतों की विदाई होती है तो उनकी ओर से कड़ी पकौड़ी खिलाकर विदाई दी जाती है। संतगण अपने नाई सेवकों को इस सेवा के लिए आशीर्वाद और उपहार भी देते हैं। ये परंपरा गुरु शिष्य और सेवक स्वामी के रिश्ते की आत्मीयता को भी दिखाती है। कुंभ मेले में हर अखाड़े में ये परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। संतों के विदाई समारोह पर यह एक बड़ा भंडारा होता है, जिसमें अखाड़ों के संतों के लिए तो प्रसाद बनता ही है, श्रद्धालुओं के लिए भी भंडारा लगाया जाता है। बड़े बड़े कड़ाहों में देसी तरीके से ये प्रसाद बनाए जाते हैं और फिर संत और श्रद्धालुओं को इसे परोसा जाता है। कढ़ी पकौड़ी खाकर साधु संत महाकुंभ से अपने अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। हमारे देश में कढ़ी पकौड़ी प्राचीन व्यंजनों में से एक है। कई प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी कढ़ी पकौड़ी का जिक्र है। उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई राज्यों में ये डिश अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और माना जाता है कि वैदिक काल भारत में कढ़ी पकौड़ी का चलन काफी ज्यादा था। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में बेसन और दही से बने भोजन का उल्लेख मिलता है। उस समय खट्टे दही और जड़ी बूटियों का उपयोग पाचन को ठीक रखने के लिए किया जाता था और आज भी भारतीय खाने में ये सबसे लोकप्रिय व्यंजन माने जाते हैं और यही वजह है कि इस व्यंजन को जब विदाई हो रही होती है उस वक्त परोसा जाता है।